हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर 13 जनवरी यानी कि आज के करंट अफेयर देखने वाले हैं। आज के करंट अफेयर के साथ पिछले भी कुछ हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा लेट हो गई है आज की ये वीडियो, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड रिसेंटली सविता कांसवाल को दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया है, मरणोपरांत इनको मिला है। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो एक ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ एडवेंचरस काम किया हो अपने जीवन में उनको दिया जाता है। ये कौन है? सविता कांसवाल। ये पहली इंडियन वुमेन माउंटेनियर हैं टू कनकर बोथ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू विद इन एन एस्टोनिशिंग स्पैन ऑफ 16 डेज। ठीक है, तो इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है पॉस्थुमसली। यहाँ पर अवार्ड्स कुछ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए 2023 बनाया गया है। डेनियल बोरेम्बोइम और अली अबू अवाद, इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023 हैं। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 हैं सैम अल्टमैन, ये ओपन एआई के फाउंडर हैं। लियोनेल मेसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर हैं। बान की मून 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स इनको दिया गया है यूएन में। अब्दुल्लाही मीर, इन्हें यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, इन्होंने जीता है बुकर प्राइज। शेनिस पाल्सियोज निकारागुआ की हैं, 72nd मिस यूनिवर्स रही हैं। नेक्स्ट है सुरेश वडकर, ये लता मंगेशकर अवार्ड इनको दिया गया। और सलमान रुश्दी को फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ये टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व ना महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है। आधा महाराष्ट्र में पड़ता है, आधा एमपी में। ठीक है, वैसे हम ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं तो एमपी के अंदर ही पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये लोकेटेड है सतपुड़ा हिल्स के सदर्न रीचेस में। सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में यहाँ पर, और ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक कंटिन्यू होता है एज अ सेपरेट सेंचुरी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व वाला हिस्सा है उसको डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। इंडिया का पहला और एशिया का 5th टाइगर रिजर्व है विद डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क हेल्प करता है प्रोटेक्ट द नाइट स्काई एंड रिड्यूस लाइट पोल्यूशन। ठीक है, लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जानवर अपना रास्ता भटक जाते हैं। क्योंकि जानवर कैसे नेचुरल चीज़ें जो देखते हैं आ रहे हैं उनसे ही वो सेंस करते हैं ना कि उनको किस दिशा में जाना है या कहाँ को जाना है, कैसे करनी है चीज़ें अपनी। और अगर लाइट्स जो हम लोग लाइट पोल्यूशन करते हैं उसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो ये ना हो इसलिए ये अभी कोशिश की जा रही है ज़्यादा टाइगर रिजर्व में कि डार्क स्काई पार्क उनको बनाया जाए ताकि लाइट पोल्यूशन कम हो और नाइट स्काई को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर टाइगर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, थोड़े से टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भारत में देखे जाए 54th है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 55th है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है ये। 53rd है रानीपुर टाइगर रिजर्व। 52nd रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और 51st है श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। कौन से स्टेट में है ये भी ध्यान रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती एमपी में, धौलपुर करौली राजस्थान में, रानीपुर यूपी में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान और श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में। ये लेटेस्ट के 5 है। अब एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होती है कि इंटरनेट पर हम लोग सर्च करते हैं तो 55th टाइगर रिजर्व उसमें गोवा का महादेई टाइगर रिजर्व बताता है और 54th टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली को बताया जाता है। लेकिन हम इसको सही ना मानते हुए इसको ज़्यादा सही मानेंगे अभी, क्योंकि NTCA की वेबसाइट पर यही दिया हुआ है और जो ऑफिशियल वेबसाइट में है वही फ़िलहाल सही है। किसी ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर भी ये चीज़ पूछी थी, आई थिंक कल ही पूछी थी, तो मैंने उनको भी वही वाला बताया था, महादेव वाला ही बता दिया था। तो अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वरना मैं खुद आपको मैसेज करके ये चीज़ बता दूंगी। क्योंकि ये भी ठीक है ना, बहुत जगह आप सोर्सेज में देखेंगे ये चीज़ दी हुई है कि 55th टाइगर रिजर्व अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है ये कि 55th टाइगर रिजर्व गोवा का महादेई है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं दिया हुआ है, अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर हम इसको ही सही मानेंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ और देखें हम तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, डेबरीगढ़ भी उड़ीसा में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश,
मेलघाट महाराष्ट्र, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ कुछ और फैक्ट देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। 2022 में इसकी थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है हमारा एमपी, फिर सेकंड पर आता है कर्नाटका, थर्ड पर उत्तराखंड। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? आकाश मिसाइल एक तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है न्यू जनरेशन को, जिसे शॉर्ट में आकाश एनजी कहते हैं ना। एनजी मतलब न्यू जनरेशन। चांदीपुर कोस्ट से इसको किया गया है सक्सेसफुली टेस्ट। डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के चेयरमैन है इस समय समीर वी कामत और 1958 में डीआरडीओ स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड सहयोग काइजिन। ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंडिया और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। चेन्नई कोस्ट पर हुई है। सहयोग काइजिन इसका नाम है। इंडिया और जापान के बीच कुछ और एक्सरसाइज होती हैं, जैसे इंडिया और जापान की नेवी की एक्सरसाइज है जिमेक्स, आर्मी की एक्सरसाइज है धर्म गार्जन और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वीर गार्जन। ठीक है, जापान के पीएम है फूमियो किशिदा। करेंसी यहाँ पर येन यूज़ होती है। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। और अब देखिए पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए ये तो अब सब याद कर लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच होती है, लेकिन कहाँ पर हुई ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है और ऑस्ट्रेलिया में हुई 2023 में। काजिंद 2023 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, ये हुई कजाकिस्तान में। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच, वियतनाम में ही हुई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच, महाराष्ट्र में हुई। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, बिश्केक किर्गिस्तान में हुई। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है और ये हुई राजस्थान में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच, मंगोलिया में हुई। एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है, उत्तराखंड में हुई। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होती है, इसको मेघालय में कंडक्ट किया गया। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होती है, यूएसए में ये हुई। और संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, इसको मेघालय में कंडक्ट किया गया। इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल? इसको नासिक में इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा। नेशनल यूथ फेस्टिवल है। कल क्या था? नेशनल यूथ डे था 12 जनवरी को, तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी थी और उन्हीं को डेडिकेटेड था ये इवेंट। ठीक है, नेशनल यूथ डे 27th एडिशन इसका, नासिक महाराष्ट्र में। समिट्स यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट यूके में हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट देहरादून में। COP28 समिट दुबई यूएई में। पीएम मोदी के द्वारा COP33 अपने यहाँ पर करने के लिए, होस्ट करने के लिए प्रपोज किया गया। 2028 में ये होने वाली है। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ समिट बर्लिन जर्मनी में। 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन मुंबई में। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में हुआ। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड द सैटेलाइट कॉल्ड द आइंस्टीन प्रोब? इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? टू ऑब्जर्व मिस्टीरियस ट्रांजिएंट फिनोमेना इन द यूनिवर्स दैट फ्लिकर लाइक फायरवर्क्स। जो भी अंतरिक्ष में लाइट जनरेट होती है ना, यह पावरफुल कोई बर्स्ट होता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट सच एज मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। इसकी वजह क्या है और किस तरह से होता है, इन चीज़ों को कैप्चर करने के लिए इस प्रोब को लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, अब यहाँ पर आदित्य L1 मिशन हमारा जो था इसकी बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे यहाँ का। इंडिया का पहला सोलर मिशन है। सन की स्टडी के लिए पहली बार भेजा गया है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। L1 पर भेजा गया है। लेग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया है और वहाँ कब पहुँचा? ये 6 जनवरी 2024 को पहुँचा। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया किस रॉकेट से? PSLV C57 से। L1 पॉइंट पर ये गया है और ये ऑब्जर्व करेगा फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार शाजी, तमिलनाडु के हैं ये। अगर सन की बात करें तो ये नियरेस्ट स्टार है, डिस्टेंसिंग अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम। ये एक हॉट ग्लोइंग बॉल है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी हुई। अगला क्वेश्चन है विच RBI डेप्यूटी गवर्नर्स टेन्योर वाज एक्सटेंडेड इन जनवरी 2024? माइकल पात्रा RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं और इनको
अगले 1 सालों के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया, रीअपॉइंटमेंट एक तरह से इनकी कर दी गई है 1 साल के लिए फिर से। ठीक है, 4 डिप्यूटी गवर्नर कौन है फिलहाल? एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, एस जानकी रमन और टी रविशंकर। इन विच कंट्री विल द 9th एशियन विंटर गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? ये चाइना में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। कब? 2025 में। ठीक है, हरबिन चाइना की सिटी है, यहाँ पर होगा। इसके लिए मैस्कॉट अभी डिसाइड किया गया है, बिन बिन और निनी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये मैस्कॉट है एशियन विंटर गेम्स का। ये साइबेरियन टाइगर कब्स हैं। ठीक है, ऑफिशियल स्लोगन इसका रखा गया है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ऑफिशियल एम्बलम क्या है इसका? ब्रेक थ्रू। और 2023 में एशियन विंटर्स गेम कहाँ पर हुए हमें? और 2023 में एशियन विंटर गेम कहाँ पर हुए? बैंकॉक, थाईलैंड में। यहाँ पर कुछ टूर्नामेंट्स की बात कर लेते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते? एशियन गेम्स में चाइना ने टॉप किया 383 मेडल्स के साथ में। 19th एडिशन था, इसका मैस्कॉट था चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। हांगझू चाइना में हुए थे एशियन गेम्स। इंडिया की पोजीशन इसमें 4th थी। भारत ने 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियरर भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश थे, हॉकी प्लेयर हैं। 20th एशियन गेम 2026 में होने वाले हैं। ये कहाँ पर? जापान में। फिर समर ओलंपिक 2021, इसको USA ने टॉप किया विद 113 मेडल्स। इसका मैस्कॉट था मिराई तोवा, एडिशन 32nd। टोक्यो जापान में हुए थे समर ओलंपिक्स। इंडिया की पोजीशन इसमें 48th थी। हमने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। रूरल मिनिस्ट्री साइंड MOU विद विच बैंक फॉर SHG लोन्स? रूरल मिनिस्ट्री ने SBI के साथ में ये MOU साइन किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया जा सके, उनकी फाइनेंसिंग की जा सके। और इसके अलावा RBI ने स्वयं सिद्धा को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है फॉर SHG वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। चांगी एयरपोर्ट गॉट द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2023। इट इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री? चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर है? सिंगापुर में है। और ये रहा है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 के लिए। अवार्ड बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज रिफ्लेक्टिंग एक्सीलेंस इन एयरपोर्ट सर्विसेज। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु बीन इनॉग्रेटेड? गोवा, असम, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू।